हेलो क्लास 10th क्यूटी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, राइट। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये नेल्सन मंडेला है कौन। सो नेल्सन मंडेला बेसिकली साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है, ब्लैक प्रेसिडेंट है, राइट। ब्लैक क्या होता है, अब साउथ अफ्रीका में ब्लैक और वाइट कलर के पीपल रहते थे, मतलब जिनका फेस कलर ब्लैक था और वाइट था। तो नेल्सन मंडेला का खुद कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा ब्लैक थोड़ा सा डार्क था, राइट। सो उन्होंने नोटिस किया साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा कलर के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसके लिए आपकी बुक में आपके चैप्टर में एक वर्ड यूज़ करा है, दैट इज़ एपरथाइड, राइट, यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कलर डिस्क्रिमिनेशन। जो चीज़ उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी तो उसके अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई स्टार्ट करी, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे, देन वो उसे जीत गए और वो ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए, राइट। कहाँ के, साउथ अफ्रीका के, ठीक है। तो कैसे वो प्रेसिडेंट बने, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो नोटबुक और पेन लेकर बैठना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग सब कुछ लिखते रहना, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सो have you heard of Nelson Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid? Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. So, क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम पहले सुना है? मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस क्या है, उनकी पार्टी का नाम है। जैसे हमारे यहाँ बीजेपी है, वैसे ही जो नेल्सन मंडेला है उनकी पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने अपनी लाइफ लगा दी एपरथाइड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कलर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ते हुए। सो अपनी नोटबुक में लिखो एपरथाइड, डैश लगाओ, उसका मीनिंग लिख दो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या तो कलर डिस्क्रिमिनेशन, राइट। मंडेला ने अपने 30 साल ज़िंदगी के जेल में निकाल दिए। फाइनली साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ और वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए उस नेशन के, राइट। कब हुआ था इलेक्शन? 1994 में, राइट। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. So इस ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में मंडेला एक हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द इनोग्रेशन। अब ये किस चीज़ का इनोग्रेशन है, क्या है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. सो इसका मतलब क्या है, साउथ अफ्रीका में 10 मई 1994 इलेक्शन वाली डेट से पहले तक हमेशा जो जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा वाइट था या बहुत वाइट था वही लोग वहाँ के प्रेसिडेंट बनते थे। बट 3 सेंचुरी जब वाइट कलर पीपल ने रूल कर लिया उसके बाद नेल्सन मंडेला जो एक ब्लैक पर्सन थे वो एक ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए थे, कहाँ के, साउथ अफ्रीका के। Mr. Mandela's African National Congress party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. तो इसमें क्या बोला हुआ है, मिस्टर मंडेला और उनकी जो पार्टी थी वो 400 सीट में से, टोटल 400 सीट थी, उसमें से 250 वोट्स उनके लिए आई थी और वो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में, ठीक है। डेमोक्रेटिक इलेक्शन मतलब जहाँ पर ब्लैक वाइट सारे लोगों ने वोट करा था। द इनोग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन द प्रिटोरिया टुडे। सो इनोग्रेशन सेरेमनी कहाँ पर हुई थी, एक यूनियन बिल्डिंग थी जिसका नेम था एम्फी थिएटर, प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया क्या है, साउथ अफ्रीका की कैपिटल। जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है वैसे ही साउथ अफ्रीका की कैपिटल प्रिटोरिया है। वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर इनोग्रेशन की सेरेमनी, वहाँ पर क्या हुई थी, वहाँ पर इनोग्रेशन सेरेमनी हुई थी, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. So,
ये जो इनोग्रेशन हुई थी इसमें 140 कंट्रीज़ के ज़्यादा के पॉलिटिशियंस और डिग्नेटरीज़ आए थे। डिग्नेटरीज़ यानी कि इम्पॉर्टेंट पर्सन या जो जिनकी पोस्ट हाई वगैरह ऐसे लोग आए थे। नेल्सन मंडेला क्या बोलते हैं कि ऐसा फ्यूचर में कभी नहीं होगा कि इतने सारे लोग एक साथ इतने सुंदर प्लेस पर गैदर हों। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together। और ये जो सेरेमनी हुई थी इसमें ब्लैक कलर के, वाइट कलर के सारे लोग साथ में आए थे फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 3 centuries। More than 1 lakh South African men, women and children, all the races sang and danced with joy। मोर देन 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन ब्लैक वाइट सब लोग आए। उन्होंने साथ में रेसेस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट गाना गाया, फन किया, जॉय किया। देन सो यहाँ से होगा प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट। दैट इज़ 10th May dawned ब्राइट एंड क्लियर। 10th May की मॉर्निंग को सुबह बहुत ब्राइट थी, बहुत क्लियर थी, बहुत अच्छी मॉर्निंग थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइड बाई डिग्नेटरीज and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। So to be beside का क्या मतलब होता है? To be surrounded closely by। So ये नेल्सन मंडेला लिख रहे हैं। तो नेल्सन मंडेला क्या बोलते हैं, ये सेरेमनी होने के पहले जितनी भी डिग्नेटरीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मैं उनसे सराउंडेड था, उनके क्लोज था, उनसे सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा था सो दैट वो हमारे इनोग्रेशन में प्रॉपरली आ पाएँ। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। ये जो इनोग्रेशन है ये लार्जेस्ट गैदरिंग है। अभी तक इतनी ज़्यादा गैदरिंग कहीं पर नहीं हुई जहाँ पर इतने बड़े बड़े लीडर्स एक साउथ अफ्रीकन की ज़मीन पर इकट्ठे हुए हों। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। So सेरेमनी कहाँ पर हुई थी? एक बहुत अच्छी सी जगह एम्फी थिएटर में हुई थी जो कि एक यूनियन बिल्डिंग है प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया क्या है? साउथ अफ्रीका की कैपिटल है। सो लिख लेना, प्रिटोरिया इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, राइट। एम्फी थिएटर क्या होता है? एक बिल्डिंग जिसकी रूफ नहीं होती, जिसमें छत नहीं होती, ठीक है। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। सालों से ये जो सीट थी ये केवल वाइट लोगों को मिलती थी, उन्हीं का हक था उसके ऊपर, क्योंकि वहाँ पर क्या होता था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। एंड नाउ इट वॉज अ साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब आगे क्या बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला कि ये इनोग्रेशन सेरेमनी में जब ब्लैक वाइट दोनों लोग आए तो ऐसे लग रहा था कि रेनबो गैदरिंग हुई है, अलग अलग लोग गैदर हुए हैं और ये साउथ अफ्रीका में पहली बार नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म हुई है और ये फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट बने हैं। कौन? नेल्सन मंडेला। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज कंपनीड बाय माई डॉटर जनानी। सो नेल्सन मंडेला क्या बोल रहे हैं, उस लवली ऑटम डे पर मेरी डॉटर जनानी ने भी मुझे अकम्पनी करी, मेरा साथ दिया, राइट। अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर मेंशन है 10th May, बट 10th मई के महीने में तो गर्मी होती है ना, फिर ये ऑटम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इंडिया के वेदर से उल्टा चलता है साउथ अफ्रीका का वेदर, राइट। On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president। So पोडियम पे मिस्टर डी क्लर्क आए पहले, जिन्हें सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट चूज़ किया। सो 3 लेवल होते हैं, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, देन प्रेसिडेंट, है ना। अब जैसे हमारे स्कूल में अवार्ड सेरेमनी होती है तो पहले थर्ड वाले स्टूडेंट को बुलाते हैं, फिर सेकंड को, फिर फर्स्ट को। सेम वहाँ पर ऐसा हुआ, पहले सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट को बुलाया। कौन थे सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट? मिस्टर डी क्लर्क। Then what happens is that Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president, फिर first deputy president आए। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। अब नेल्सन मंडेला क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट के बाद जब मेरा चांस आया तो सबसे मैंने पहले प्लेज ली। प्लेज यानी कि शपथ, लिख लो, प्लेज डैश शपथ। सो सबसे पहले मैंने शपथ ली कि मेरी जितनी भी ड्यूटीज़ है, मेरी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं वो सारी फुलफ़िल करूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के लिए खुद को डिवोट यानी कि समर्पित कर दूँगा, सो दैट
साउथ अफ्रीका के लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए और उनके वेलबींग का, उनके ध्यान का सब मैं ध्यान रखूँगा। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, जो भी वहाँ पर गेस्ट थे, जो भी लोग देख रहे थे, उनके लिए नेल्सन मंडेला ने क्या कहा? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बोर्न लिबर्टी। कन्फर का मतलब क्या होता है? हेयर या फिर देना। तो वो क्या बोल रहे हैं, जितने भी लोग थे, जो भी प्रेजेंट थे, मैंने उनसे बोला कि आज से एक न्यू बोर्न, एक नई जगह का बोर्न हो रहा है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बोर्न हो रहा है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमन्स विल बी प्राउड। तो वो क्या बोल रहे हैं, बहुत टाइम के बाद, बहुत डिज़ास्टर, बहुत अत्याचार होने के बाद एक ऐसा सोसाइटी फॉर्म हो रही है जहाँ पर हम सबका भला होगा, जहाँ पर हम सब अच्छे से खुलकर जिएंगे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil. So, we who were outlaws, इसका मीनिंग क्या है? Because of its policy of apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa. So, South Africa में ये racial discrimination है, जिसकी वजह से जो बाहर की और कंट्रीज़ है, उन्होंने साउथ अफ्रीका से सारे कनेक्शन तोड़ लिए थे। बट आज वो दिन है, आज 10 मई 1994, जहाँ पर और कंट्रीज़ ने वापस से साउथ अफ्रीका के साथ टाई अप कर लिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अब ख़त्म हो चुका था। वी थैंक all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. तो वो क्या बोल रहे हैं, जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं, मैं सबको दिल से धन्यवाद बोलता हूँ, दिल से शुक्रिया करता हूँ कि वो हमारी कंट्री में आए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जीत केवल मेरी नहीं है, ये जस्टिस की, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी की जीत है। राइट? वी हैव एट लास्ट achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. So वो क्या बोल रहे हैं? इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। तो वो क्या बोल रहे हैं कि फाइनली इतनी सालों की मेहनत, इतनी सालों की तपस्या के बाद फाइनली हमें फ्रीडम मिल गई है, जहाँ पर हम बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के जी सकते हैं। हम सब प्लेज लेते हैं टू लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिनिंग, कि जितने भी लोग हैं जो पॉवर्टी से सफ़र कर रहे हैं, गरीबी से सफ़र कर रहे हैं, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नेवर नेवर एंड अगेन शेल इट बी दैट हिज ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। वो क्या बोल रहे हैं? ऐसा कभी वापस नहीं होगा कि इतने सारे लोग एक ही जगह पर वापस से गैदर हो जाएंगे। डिप्रीविएशन का क्या मतलब होता है? स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट। सो वो क्या बोल रहे हैं? हम सारे लोग मिलकर ये प्लेज लेते हैं कि गरीबी, डिप्रीविएशन यानी कि पूरे राइट्स ना मिलना या जो भी लोगों के बेनिफिट है उनसे उन्हें दूर रखना, सफ़र करना जेंडर के बेसिस पे या अदर डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा। द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। जो सूरज है वो भी बहुत अच्छा सा चमक रहा है, शाइन कर रहा है ये ब्यूटीफुल मॉर्निंग देखकर। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। वो क्या बोलते हैं? फ्रीडम फाइनली जीत गई, गॉड ब्लेस अफ्रीका। सो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर में अभी तक क्या हुआ है। सो 10 मई 1997 वाला डे है जब एक इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस करती है। कहाँ पर? प्रिटोरिया की एक बिल्डिंग पर, जो कि एम्फी थिएटर है। एम्फी थिएटर यानी कि उसके ऊपर रूफ नहीं है। वहाँ पर क्या होती है? वहाँ पर इनॉग्रेशन टेक्स प्लेस होती है। सारी कंट्रीज़ के बड़े बड़े लीडर्स, डिग्निटरीज वहाँ पर आए हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है वहाँ पर, क्योंकि ब्लैक कलर के, वाइट कलर के सारे लोग वहाँ पर आए हैं, जो एक रेनबो की तरह लग रहा है। सो पहले सेकंड डिप्यूटी मिनिस्टर आगे प्लेज लेकर जाते हैं, फिर फर्स्ट डिप्यूटी मिनिस्टर प्लेज लेने आते हैं, देन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला प्लेज लेने आते हैं। और वो क्या प्लेज लेते हैं कि आज के बाद साउथ अफ्रीका में कभी भी कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, गरीबी नहीं रहेगी, किसी के भी हक, किसी के भी राइटफुल बेनिफिट्स हम लोग
नहीं छीनेंगे, राइट। और इसी इनोग्रेशन सेरेमनी में उनकी डॉटर जनानी भी उनके साथ आती हैं। Then what happens is, a few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South Africa jets. स्पेक्टिकुलर एरे का मतलब क्या होता है? एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले या फिर कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। तो थोड़ी देर बाद ही हम लोग अपनी आँख जैसे ही ऊपर करते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं? एक बहुत ब्यूटीफुल सा एरा है साउथ अफ्रीका के जेट का, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोल्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। सो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जो साउथ अफ्रीका के जेट है वो फ्लाई कर रहे हैं और वो कुछ अमेजिंग सा डिस्प्ले कर रहे हैं। क्या डिस्प्ले कर रहे हैं? It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy. So नेल्सन मंडेला क्या बोल रहे हैं कि ये केवल देखने के लिए मिलिट्री फोर्स का नहीं है, बट ये शो कर रहा है कि मिलिट्री भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री का साथ दे रही है, वो भी इसी के लिए लॉयल है। To the new government that had been freely and fairly elected. Only moments before the highest general of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged me their loyalty. So जो पहले मतलब नेल्सन मंडेला के पहले जो नेल्सन मंडेला के प्रेसिडेंट बनने के बाद जो वाइट टाइम पर लोग थे जिनके मेडल्स लगे हुए थे, वो सारे लोग भी उन्हें रिस्पेक्टफुली देख रहे थे, उन्हें सल्यूट कर रहे थे। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. But वो क्या बोल रहे हैं? I was not unmindful यानी कि no aware of, वो बोल रहे हैं कि ये फैक्ट है कि आज से कुछ टाइम पहले जो लोग आज मुझे सल्यूट कर रहे हैं उन्होंने मुझे सल्यूट रिस्पेक्ट देने की जगह अरेस्ट कर लिया था। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. So finally क्या होता है? जो जेट हवा में फ्लाई कर रहे थे वो लोग स्मोक छोड़ते हैं ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर का, क्योंकि वो उनके फ्लैग का कलर है। तो फ्लैग के कलर का ही वो लोग स्मोक रिवील करते हैं। The day was symbolized for me by the playing of two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel' Afrika and the black singing Destiny. So दोनों जो कलर की एंथम थी, ब्लैक लोगों की, वाइट कलर की लोगों की, वो प्ले होती है। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem, they were despised. They would soon know the words by heart. Despise का मतलब had a very low opinion of. वो क्या बोल रहे हैं? इनफैक्ट ब्लैक लोगों को भी, वाइट लोगों को भी नई एंथम नहीं आती थी, बट फिर भी वो धीरे धीरे वॉइस में गा रहे थे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. So वो क्या बोल रहे हैं? इनोग्रेशन वाले दिन मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गया, इमोशनल हो गया ये सारी चीज़ें देखकर। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their difference. So वो क्या बोल रहे हैं? मेरे भी जन्म से पहले 20th सेंचुरी में जो वाइट कलर के पीपल थे उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर लिया था, वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते थे ब्लैक लोगों को और वाइट लोगों को, and erected a system of racial discrimination against the dark-skinned people of their own land. जब उन्होंने अपने ही जगह के, अपनी ही ज़मीन के जो ब्लैक कलर के पीपल थे उन्हें सारी राइट से बिल्कुल अलग कर दिया था। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. So मेरे जन्म के पहले वाइट लोगों ने एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर दिया था जो बहुत हार्श था, इनह्यूमन था, मतलब उसमें इंसानियत नहीं थी। Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. But अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं हमेशा के लिए। अब क्या है? लोगों के जो भी राइट्स हैं, फ्रीडम्स हैं, हम सब उनको रिकॉग्नाइज करेंगे और सारे लोगों को उनके राइट मिलेंगे रिगार्डलेस उनका ब्लैक कलर है या उनका वाइट कलर है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. वो क्या बोल रहे हैं? ये दिन केवल ऐसे ही नहीं आ गया, thousands of मेरे लोगों ने इसके लिए बहुत सारे sacrifices दिए हैं, बहुत सारी कुर्बानी दी हैं।
पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। उन लोगों की जो भी सफरिंग्स है, उन्होंने जो जो भी झेला है, जो भी उनके त्याग है, उस चीज़ को हम गिन भी नहीं सकते और ना ही उन्हें वापस से लौटा सकते हैं। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। वो क्या बोल रहे हैं, जितने भी पहले मेरे से लोग होंगे जिन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ाई की होगी, ये हम सब के लिए, ये उनके लिए भी एक विनिंग मोमेंट है, उनके लिए भी एक प्राउड मोमेंट है। That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them। वो बोल रहे हैं मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं उन्हें थैंक यू नहीं बोल पाया, क्योंकि ये मेरे अकेले की जीत नहीं है, ये हम सबकी मिलकर जीत है। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रोड। वो क्या बोल रहे हैं कि वो देख नहीं पा रहे कि उनके सेक्रीफाइस का क्या रिज़ल्ट है, क्या रिज़ल्ट है उनके सेक्रीफाइस का। बेशक वो मर गए, बट उन्होंने जो वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट चीज़ स्टार्ट करी थी, वो अभी तक भी अलाइव है, जिसकी वजह से आज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका के अंदर ख़त्म हो चुका है। द पॉलिसी ऑफ एपर्टाइड क्रिएट अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। वो क्या बोल रहे हैं, ये जो एपर्टाइड की पॉलिसी थी, वाउंड का मतलब होता है घाव देना, तो इस एपर्टाइड की पॉलिसी ने मेरे लोगों के ऊपर बहुत डीप घाव छोड़ा है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। वो क्या बोल रहे हैं, हम सब ने बहुत सारे साल गुजारे इसी दर्द में, बट आगे वाली जनरेशन के लिए अब ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was it produced the Oliver Tambos, the Walter Cecil, and the Chief Luthulus, the Yusuf Dedos, the Bram Fishers, the Robert Soboquist of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like never be known again। वो क्या बोल रहे हैं, बट इसी सब के बीच में जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, हमें कुछ ऐसे महान लोग मिले जो शायद अब आगे ना मिले, है ना, इसलिए उनके आगे द वर्ड यूज़ करा हुआ है और एस लगाया हुआ है ना, द ओलिवर टेम्बोज, यानी कि ओलिवर टेम्बोज जैसे लोग, वोल्टर सिसोलस जैसे लोग आगे ऐसे मिलना नामुमकिन है, नहीं मिल सकते। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character। Perhaps बहुत डेप्थ लगती है, बहुत मेहनत लगती है उन लोगों के जैसा करेक्टर बनाने के लिए। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil। So क्या बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला, मेरी कंट्री मिनरल्स के रिच है और उसमें ऐसे ऐसे जेम्स हैं, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। बट उन्हें क्या लगता है कि किसी भी जगह की ग्रेट वेल्थ उसके लोग होते हैं, ना कि मिनरल्स या फिर कोई हीरा मोती होता है। फाइनर एंड ट्रू देन द प्योरेस्ट डायमंड। सो नेल्सन मंडेला क्या बोल रहे हैं, किसी भी जगह के लिए उसके जेम वहाँ के लोग होते हैं, ना कि मिनरल्स और हीरे मोती होते हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल डेट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। सो वो क्या बोल रहे हैं, इतने स्ट्रगल के बाद मुझे फाइनली समझ में आया करेज का असली मतलब क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। फिर टाइम के साथ उन्होंने देखा पता नहीं कितने मैन, कितनी आदमी, कितने औरतों ने अपनी लाइफ ऐसे ही दे दी है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग द स्ट्रेंथ एंड resilience that defies the imagination। resilience का मतलब क्या होता है, the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effect। so वो क्या बोल रहे हैं, मैंने देखा है कितने लोगों ने टॉर्चर देखा है, कितने लोगों ने ब्रेक डाउन हुए हैं, बट फिर भी उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ शो करी है इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ने में। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रियम्फ ओवर इट। सो वो क्या बोलते हैं, करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रियम्फ ओवर इट। करेज का मतलब ये नहीं है कि हम डर के बैठे रहे, करेज का मतलब है किसी चीज़ को ओवर पास करना, राइट। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज़ नॉट फील एफ्रेड। ब्रेव मैन वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बट जो अपने डर के ऊपर काबू पा लेता है। कॉन्कर का मतलब क्या होता है, जीतना। तो जो
अपने डर को काबू कर लेता है वो ब्रेव मैन होता है। नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कोई भी इंसान नफरत के साथ पैदा नहीं होता, और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। अगर एक इंसान नफरत करना सीख सकता है तो वो प्यार करना भी सीख सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। प्यार किसी के भी ऊपर बहुत जल्दी आ सकता है रादर देन नफरत। Even in the grimiest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. वो क्या बोल रहा है, जब मैं जेल पर था, मुझे मेरे ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते थे, उस टाइम पर भी एक गार्ड के अंदर मुझे थोड़ी सी ह्यूमैनिटी दिखी, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, वो केवल एक सेकेंड के लिए थी, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। बट वो क्या बोल रहे हैं, वो बेशक कुछ सेकेंड के लिए थी, बट उससे मुझे समझ में आया कि अभी भी इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर बुराई नहीं है, और अगर किसी से हम नफरत कर सकते हैं तो हम उससे प्यार भी कर सकते हैं। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम डैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। वो क्या बोल रहे हैं, मैन की जो अच्छाई है वो फ्लेम, वो बुझ सकती है बट कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, कभी भी छुप नहीं सकती, राइट। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। सो चैप्टर में बेसिकली है क्या, नेल्सन मंडेला है जो ब्लैक लोगों के प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका में। ब्लैक लोगों के प्रेसिडेंट क्योंकि वो खुद ब्लैक थे, उन्होंने भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन देखा है। वो 30 साल तक जेल में रहे हैं, बट वो जेल से जब निकल के आए उन्होंने इसी सब के अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट करी। 10 मई 1994 को वो प्रेसिडेंट बन गए। उसी दिन इनॉग्रेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था, प्रिटोरिया जो साउथ अफ्रीका की कैपिटल है, वहाँ पर एक यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में इनॉग्रेशन हुआ था, जहाँ पर अलग अलग 160 से ज़्यादा कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट आए, डिग्नेटरीज आए, सारे लोग एक जगह पर असेंबल हुए, ब्लैक वाइट। उन लोगों ने वहाँ पर प्लेज ली, किन लोगों ने, सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट और नेल्सन मंडेला जो प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने प्लेज ली कि जो भी हमारी कंट्री के अब लोग हैं, यहाँ पर कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको उनके राइट्स वगैरह मिलेंगे। ये सारी उन्होंने प्लेज ली। उनकी जो भी जर्नी थी, उन्होंने जेल में भेज दिया था, वहाँ पर उन्हें क्या क्या फेस किया वो सब इसमें बताया। लास्ट में उन्होंने क्या बोला है, अगर एक इंसान नफ़रत कर सकता है तो वो प्यार भी कर सकता है। इंसान के अंदर जो भी नफ़रत है, हम उसे, मैन की जो भी अच्छाई है, हम उसे छुपा सकते हैं बट कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, राइट। सो आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, अभी भी किसी वर्ड का आपको मीनिंग नहीं समझ में आया है, सो आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर उसका मीनिंग वगैरह पूछ लेना। बाकी याद रखना, ज़िद्दी होगा दिल तभी मिलेगी मंजिल। फटाफट से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, सो दैट उन्हें भी बेनिफिट मिल पाए। बाकी चैप्टर को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना, लाइक कमेंट ड्रॉप कर देना। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।